प्राकृतिक जो हम लोग का रबर के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। रबर रबर पढ़े हम लोग, जिसकी योगज बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो तुमको होता है वह तुमको जो कि आइसोप्रीन का बहुलक है। तो जैसे कि हम लोग बनाए थे, इसका फिर से अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो प्राकृतिक रबर तुमको जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक है। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला याद होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 दे दीजिए, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन। इसका N मॉलिक्यूल होगा तो इससे जुड़ करके क्या बन जाएगा तुमको, इससे तुमको बनता है, जहां तक इसका मैकेनिज्म का बात है कि तुमको देखोगे जैसे 1,4 जैसे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ये बीच में आ जाएगा और यहां चला जाएगा प्लस में आइसोप्रीन जुड़ के जाता है। तो इसका जो आगे का जो मॉलिक्यूल बनता है जो कि N टाइम्स, वो प्राकृतिक रबर होता है। तो यहाँ पर तुमको जो है CH2 में एक यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से खिसक गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, C यहाँ पे CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तुम्हारा, यहाँ पर CH और यहाँ पर भी CH2, फिर इधर से जुट जाएगा और तो ये होल N हो गया। तो ये तुमको आइसोप्रीन है। ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। तो याद करना होगा, और जो कि क्वेश्चन में तुमको पूछ भी सकता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, उसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। और नियोप्रीन का जो एकलक होता है वो होता है क्लोरोप्रीन, यहाँ पे CH3 हो गए। तो ये जो तुमको है प्राकृतिक रबर में, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसमें कुछ क्या है, इसकी जो भौतिक गुण है, प्राकृतिक रबर ठंडा करने पर नरम, गर्म करने पर भंगुर, मतलब भंगुर मतलब टूट जाना, गर्म करने पर भंगुर, तथा वह ध्रुवीय विलायक में घुलनशील एवं ऑक्सीकारक के प्रति क्रियाशील होता है। तो इससे क्या होता है कि इसका नष्ट होने का संभावना काफी बढ़ जाता है। एक तो भंगुर है तो टूट जाएगा, दूसरा है कि तुमको कोई अध्रुवीय विलायक जैसे रहा, तुमको एल्कोहल वगैरह तो उसमें ये घुल जाएगा, रबर सब आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि तुमको कोई ऑक्सीकारक वगैरह मिलकर उससे ऑक्सीकरण होकर अलग ही यौगिक बन जाएगा। तो ये सब इसके भौतिक गुण में सुधार करने के लिए, इसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए इसे 5 से 10% सल्फर के साथ, सल्फर S के साथ गर्म किया जाता है, जिससे सल्फर डबल बॉन्ड के साथ, जिससे सल्फर डबल बॉन्ड के स्थान पर तिर्यक बंध बना लेता है, जिससे इसकी क्रियाशीलता घट जाती है, जिससे इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। एवं यह उपयोग के लिए जिससे, और जैसे कि इसमें किस ढंग का क्रियाशीलता देखो, जैसे डबल बॉन्ड है ना, जैसे तुम्हारा किस ढंग से जुड़ जाएगा, देखो CH2 जैसे यहाँ, फिर यहाँ CH, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है तुमको, यहां से क्या करेगा ये तुमको, इससे क्रॉस लिंक करके यहाँ सल्फर जुट जाता है, यहाँ सल्फर यहाँ जुट जाएगा, और जिससे कि डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, और जिससे कि तुमको क्या हो जाएगा, ये तुमको ये बल्कनीकरण का क्रियाशीलता घट गया, और इसलिए तुमको क्या होगा, तुमको इससे इसके भौतिक गुणों में सुधार होता है। वल्कनीकरण से प्राकृतिक रबर के
प्राकृतिक रबर की उपयोगिता बढ़ जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। ये जैसे नोट्स में तुमको आ सकता है, रबर का वर्ग नहीं कर या 2 नंबर में आएगा तो ये तुमको 2 मार्क्स में भी लिख सकते हो इसको, ये प्राकृतिक रबर का हो गया विकल्प नहीं। और तुमको जैसे कि है इसके अलावा जैसे हम लोग पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन के बारे में हम लोग उसका पॉलीथीन का तुमको सबका तो है कि योगज बहुलक में हम लोग पॉलीथीन जाएंगे, सम बहुलक में है ये भी सम बहुलक का ही था। और सह बहुलक का भी हम लोग गुना एस रबर देखे थे, जो कि टाइट ट्यूब में प्रयोग होता है बहुलक होता है इससे। तो हम लोग जो पॉलीथीन है उसको उसका जो है मुक्त मूलक क्रियाविधि बनाने का, और पॉलीथीन जो तुमको 2 तरह के निम्न घनत्व और उच्च घनत्व पॉलीथीन होते हैं, तो उन दोनों के बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। निम्न घनत्व और उच्च घनत्व पॉलीथीन, और तुमको पॉलीथीन बनाने की यह मुक्त मूलक क्रियाविधि है। तो पॉलीथीन 2 प्रकार के हैं, निम्न घनत्व के पॉलीथीन जिसको कि सीधे चेन में जुड़े हुए रहेंगे, और उच्च घनत्व में तुमको जो कि पॉलीथीन होता है वो तुमको ब्रांच चेन में भी जुड़ते हैं। रबर तुमको इलास्टोमर प्रत्यास्थ बहुलक है, ये तो इसके बीच का जो तुमको आणविक बल है सबसे कमजोर होता है, इलास्टोमर्स इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। और तुमको रबर तुमको इलास्टोमर्स में आता है जिसके बीच का आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। पॉलीथीन की मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि, पॉलीथीन बनाने की मुक्त मूलक क्रियाविधि इसका तुमको। तो पॉलीथीन जो बनाया जाता है, जैसे कि तुमको जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें N हो गया, और इसमें जैसे कि तुमको एक पेरोक्साइड हम लिखते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, जैसे C6H5 COO, फिर हो गया COO CO, फिर O CO CH3 CO CH3 C6H5 CO C6H5। तो ये तुमको जो है इसके प्रेजेंस में ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसको कहते हैं लोग बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये तुमको बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, ऐसा कर दो, ये पॉलीइथीन हो गई, पॉलीइथीन, और ये है इथीन। तो इसका जो किस ढंग से ये बनेगा, इसमें प्रारंभन क्या होता है, प्रारंभन मतलब स्टार्टिंग कैसे होगा रिएक्शन। ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5 CO C6H5, यहां पर 3 O होना चाहिए था, C6H5 COO 3 O फिर CO। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया C6H5। इसमें जबकि हम लोग जब ये टूट जाएगा, प्रारंभिक जब स्टार्ट होगा तो यहां से ये टूट जाता है, ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तुमको, जिसमें कि ये तुमको यहां से एक आधा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा, तुमको 2 बन जाएंगे C6H5 COO, मतलब COO डॉट बन जाएंगे, और ये फर्दर टूट करके बन जाता है C6H5 डॉट प्लस CO2 बन जाएगा। और ये जो C6H5 डॉट है यह तुमको क्या होगा, तुमको अब यह जो है तुमको प्रारंभ करेगा तुमको पद वृद्धि का होगा, ये तुमको पद जबकि तुम्हारा प्रोपेगेशन मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, तुमको ये इनिशिएशन कहलाता है इंग्लिश में, इनिशिएशन। अगर तुमको जो कि प्रोपेगेट करेगा, जो बार बार प्रोपेगेशन कहते हैं, पद वृद्धि, प्रोपेगेशन, पद वृद्धि, श्रृंखला वृद्धि कह सकते हैं, श्रृंखला वृद्धि ये तुमको होते जाएगा। जैसे देखो यहां पर क्या होगा, ये तुमको C6H5 डॉट जो है इथीन का एक अणु ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पर से जुड़ जाएगा, यहां पे डॉट आ जाएगा, इसका एक इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये C6H5 जुड़ जाएगा। ये C6H5 जुड़ गया, इधर CH2
फिर इधर CH2 और यहाँ पर क्या होगा, तुमको ये डॉट होगा, तुमको एक फ्री रेडिकल बन गया, ये मुक्त मूलक है, ये तुमको मुक्त मूलक ये भी है, मुक्त मूलक ये हुआ। अब ये तुमको फिर क्या करेगा, यहाँ जो ये जो बना इसको देखो, ये फिर दूसरा C6H5 CH2 और CH2 डॉट ये जो बना तुमको, ये फिर दूसरा अणु जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, फिर इससे जुड़ेगा और इस प्रकार से वृद्धि होते जाएगा। अब देखो क्या होगा, फिर ये जो है तुमको यहाँ दो अणु जुड़ जाएगा, इसका देखो अब की बार क्या आ जाएगा, C6H5 CH2 डॉट यहां बन गया। अब फिर तीसरा जुड़ेगा, अब देखो इस तरह से ये जुड़ते चला जाएगा। देखो एक और अणु जुड़ के दिखाते हैं, C6H5 CH2 डॉट। अब इसमें फिर एक अणु जोड़िए, इस प्रकार से अणु लगातार इसमें क्या होता चल जाएगा, C6H5 CH2 6 को लिखना है, CH2 डॉट। अब फिर अगला जुटेगा तो 8 हो जाएगा की बार, और इस प्रकार से ये लगातार वृद्धि होते चला जाएगा और बहुत से अणु तुमको क्या होते चल जाएंगे, एक दूसरे एक में जुड़ते चले जाएंगे। और जैसे श्रृंखला समापन करने में क्या होगा, समापन में क्या होगा, तुमको दो कोई भी अणु है, दो कोई भी डॉट जुट करके C6H5 डॉट प्लस तुमको कोई भी डॉट है, जैसे कि CH2 डॉट ये जुट गया तो क्या हो जाएगा, C6H5 दो डॉट मिल गया तो ये तुमको लास्ट समाप्त हो जाएगा। ये तुमको CH2 डॉट तुमको इधर से C6H5 एक तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा, इसमें CH2 C6H5 के साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, तो C6H5 यहां देना पड़ेगा। फिर से करते हैं समापन का, फिर से लिखते हैं समापन। जैसे एक C6H5 छोटा बता ही देते हैं, C6H5 डॉट, और जैसे कि एक पहला स्टेप जैसे C6H5 CH2 डॉट था, ये दोनों डॉट जब मिल जाएगा तो तुमको क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 और फिर इधर भी C6H5 बन गया। इस तरह से क्या होगा, दो डॉट के मिल करके क्या जाएगा, श्रृंखला समापन कोई भी स्टेप में बन सकता है, और इस प्रकार से ये क्या होगा, समाप्त होगा। तो इसमें बहुत से अणु क्या होते चले जाते हैं, ये जुड़ते चले जाते हैं, और पॉलीथीन इस प्रकार से निर्माण होता है। पॉलीथीन निर्माण का जैसे निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन में हो जाएगा निम्न घनत्व पॉलीथीन ऐसा होता है जिसमें कि तुमको जो पॉलीथीन होता है जब सीधी श्रृंखला में जुड़ते चला जाएगा, निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन में इथीन सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं। तो इसके लिए तुमको जो है ताप दाब जो चाहिए, इसके निर्माण के लिए 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब कमा 350 केल्विन से 570 केल्विन ताप O2 या पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। इसके निर्माण होगा। इसका जो उपयोग होगा तुमको, इसका उपयोग होता है तुमको तार का जो ऊपर का कवर होता है, बिजली के तार का कवर, बिजली के तार का कवर बनाने में का कवर। दूसरा हो सकता है तुमको इसका बाल्टी में खिलौना पाइप भी बना सकते हैं इससे, खिलौना पाइप।
और तुमको इत्यादि, ये सब तुमको जो कि होता है, ये थोड़ा सा मतलब कि जो कि ये इसकी एकदम मजबूत होता है, मतलब ये लचीला टाइप का होता है। तुमको उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, ये जो तुमको बनाया जाता है, इसमें तुमको इसी में प्रतिक्रिया में ही लिख देते हैं इसका कौन कौन उत्प्रेरक वगैरह लगेगा। इसमें तुमको लगेगा तुमको 2 से 3 वायुमंडलीय दाब, 2 से 3 वायुमंडलीय दाब और 330 से 343 केल्विन तक लगभग ताप और AlC2H5O3 ट्राइएथी एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 उत्प्रेरक लगेगा। और इससे तुमको बन जाएगा ये CH2 होल N, ये हो गया तुमको उच्च घनत्व पॉलीथीन, जिसमें जो कि तुमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे इसी में लिख दिया गया है। इसका जहां तक उपयोग है तुमको, ये तुमको हार्ड होता है, जैसे इसमें बाल्टी बनाने में इसका उपयोग कर सकते हो, बाल्टी चाहे डस्टबिन जो तुम्हारा होता है, डस्टबिन उसमें बना सकते हो, पाइप भी बना सकते हो हार्ड वाला, खिलौना वगैरह में भी इसका उपयोग कर सकते हो इत्यादि। ये सब तुम्हारे इसके उपयोग करते हैं। 2 तरह के पॉलीथीन हो गए, निम्न घनत्व और उच्च घनत्व। बनाने का जो ताप दाब उत्प्रेरक, इसके बारे में यहाँ लिख दिया गया है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉलीथीन का हो गया। अब हम लोग ये तुम्हारा जो था जितना था, ये तुमको योगज बहुलक था, और योगज बहुलक में तुमको एक उदाहरण दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, योगज बहुलक पर 15.1, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग संघनन बहुलक की ओर जाएंगे। योगज बहुलक में जो पहला एक एग्जांपल है तुम्हारा कि एक बहुलक दिया हुआ है और बताना है कि ये सम बहुलकन से बना है या सह बहुलकन से। तो सम बहुलकन में याद होगा कि एक ही एकलक होता है, जो योगज प्रतिक्रिया यदि एक ही एकलक से हो तो वो सम बहुलकन होगा, और तुमको अगर 2 बहुलक से 2 एकलक के से बनता है तो वो सह बहुलक होगा। एनसीईआरटी का उदाहरण लेते हैं हम लोग 15.1। एक अणु दिया हुआ है तुमको CH2CH C6H5 होल N। इसके बारे में कहा गया कि ये सम बहुलक है या सह बहुलक है, ये सम बहुलक है या सह बहुलक है। तो इसका जहां तक देखें ये किस ढंग से बन सकता है, यहां अगर हम डबल बॉन्ड करते हैं तो ये का अणु क्या चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर C6H5 रखें और इसके N मॉलिक्यूल रहे, तो इससे क्या हो जाएगा तुमको, ये CH2 यहां पे जब जुड़ते हैं, जो कि मुक्त मूलक में अगर जोड़ देंगे मुक्त मूलक क्रिया विधि से, तो CH C6H5 यहां पर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा तुमको, इधर डैश होल N बन जाएगा। तो ये तुम्हारा बहुलक बन गया। इसमें एक ही प्रकार के एकलक की जरूरत पड़ी। यह जो एकलक है क्या है तुम्हारा, इसमें एक ही एकलक यही है, एक ही प्रकार के एकलक की आवश्यकता होती है, एक ही प्रकार के एकलक मोनोमर की आवश्यकता होती है, अतः दिया गया बहुलक सम बहुलक होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर नहीं, सम बहुलक, सह बहुलक नहीं, क्योंकि सह बहुलक में कम से कम 2 की जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारा उदाहरण समझ में आ गया होगा, और एकलक उसका बता दिए। अब है तुमको, अगला है तुमको संघनन बहुलक। संघनन तुमको जैसे है तुमको, तो संघनन बहुलक में है कि योगज में होता था कि कोई भी अणु बाहर नहीं जाता था, जो भी है सब एक दूसरे जुट के बिल्कुल उसमें रह जाता था। संघनन बहुलक, बहुलकन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 एकलकों के क्रियाशील समूह के बीच बंधन बनने की प्रक्रिया में H2O, अल्कोहल
या HCl जैसे अणु मुक्त हो सकते हैं, तो बहुलकन की यह प्रक्रिया संघनन बहुलकन कहलाती है। तो संघनन बहुलकन ये कहलाएगा तुमको। अब जैसे इसमें तुमको है कि ये तुमको पॉलीएमाइड चेन बन सकता है। पॉलीएमाइड चेन होता है, जैसे पॉलिस्टर चेन भी होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉलिस्टर देखा होगा, कपड़ा का नाम भी सुना होगा, पॉलीस्टर। ईस्टर समूह बनेगा, इसका ईस्टर जो क्रियाशील मूलक होता है उसलिए इसका नाम हो गया बहुत सी ईस्टर बनेंगे तो पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर में एक तुमको है, पॉलिस्टर में जैसे कि पॉलिस्टर ईस्टर बॉन्ड बनेगा, इसमें एक डेक्रोन एक आता है, डेक्रोन या टेरिडोन। इसके जो एक लक है यहां पर उसको सूत्र सहित में लिख देता हूं नाम भी, और इसको फार्मूला के चित्र बना दे रहे हैं। तो जैसे कि होता है तुमको CH2OH, इसमें दो तरफ तुमको CH2OH, जिसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। इसके N अणु होंगे प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, और इसको जोड़ेंगे हम लोग किससे, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड यहां COOH हो गया, यहां पर COOH, इसके N अणु यहां भी जुटेंगे और ये बेंजीन हो जाएगा। ये थैलिक एसिड PTHALIC, थैलिक एसिड इसको कहते हैं, थैलिक एसिड। P साइलेंट रहता है, इसको थैलिक अम्ल पढ़ सकते हैं। ये तुमको इसके साथ क्या होगा, ये तुम अब देखो इसमें जैसे क्या है, यहाँ OH है और यहाँ COH है, तो जाहिर है कि COOH में क्या होता है तुमको, COOH का OH, यहां पर इसका OH और इसका H हट जाएगा एक दूसरे से, जो इसका मिल जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा ईस्टर का। और ये जो तुम्हारा OH ये तुमको दूसरा अणु से जुड़ने के लिए फ्री होगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, देखो दोनों को जोड़ेंगे, इसका H2O तो निकल ही जाएगा तुमको, H2O निकलेगा, इसका O मतलब कि OH का COOH का OH और इसका OH का H निकाल देंगे, और यहां से इसको जो है इधर की तरफ जो है CH2 जैसे है, यहां पर CH2 में O, यहां पर जो OCH2, इसका यहां पे ब्रांच छोड़ देंगे, तो दूसरा मॉलिक्यूल से जुटने के लिए छोड़ दिए, और यहां पर क्या होगा CH2, और यहां पर क्या होगा तुम्हारा, इसका OH का इससे O निकाल दिए, इसका O निकालिए, और इसका CO निकालिए, OH निकालिए, तो COH, और यहां पर फिर क्या तुम्हारा बेंजीन था, यहां बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बना दिए, और इसमें क्या होगा, इसका भी CO, इधर से OH इसका निकल जाएगा, होल N, और प्लस NH2, ये तुम्हारा H2O भी निकलेगा। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये जो तुम्हारा होल N बन गया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा बनते जुटते चला गया, ये क्या कह गया, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा हो गया। यहां से क्या हो गया तुमको, जैसे देखो यहां पर फिर क्या, यहां देख सकते हैं O से तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर से इधर से O से यहां पर से एक अभी जुटने के बाकी है, इधर जुटेगा, H इसका लिबरेट कर दिए, यहाँ CH2, यहां पर देखो OH का फिर O हटा दिए, और COH का क्या हटा दिए, OH हटाए, और एक दूसरे से जोड़ दिए। तो ये जो तुम्हारा बन गया, ये तुमको इसको डेक्रोन या टेरिडोन कहते हैं, ये डेक्रोन या टेरिडोन, कपड़ा का नाम सुना होगा टेरिडीन, तो ये तुम्हारा उससे बनेगा तुमको टेरिडीन। ये तुमको डेक्रोन के दो एकलक क्या क्या हो गए, जिसको याद करना है तुम्हें, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। तो ये तुमको जो है मतलब दोनों जो है 1 और 4 नंबर पोजीशन पे है इसमें। तो ये जुड़ा हुआ है तुमको बेंजीन में COH, तो इसका एकलक याद करना होगा, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। ये ईस्टर बॉन्ड हो गया, COO जो बना तुम्हारा, COO जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ईस्टर का बॉन्ड होता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीईस्टर कहते हैं। बहुत सारे ईस्टर का बॉन्ड इसमें जुड़ते जाएगा, तो COO जो तुम्हारा बॉन्ड हो गया, जिसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, OCH2, और यहां पर जो ये OCO जो बना हुआ है, ये तुमको कैसा बॉन्ड हो गया तुमको, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, ये ईस्टर है तुमको, इसलिए इसका नाम हो गया ये तुमको ईस्टर है।
ईस्टर ग्रुप है ये, और इसी में ऐसा बहुत सा बनता जाएगा, ऐसे इसका इस तरह के ग्रुप का नाम हो गया पॉलीईस्टर, पॉलीईस्टर बॉन्ड हो गया तुमको। अब जैसे इसी में तुमको है पॉलीएमाइड बॉन्ड, जैसे है तुमको पॉलीएमाइड बॉन्ड भी बनता है, जिसमें कि तुमको पॉलीएमाइड बॉन्ड आते हैं इसमें से। ये तुम्हारा संघनन बहुलक में अब हम लोग पॉलीएमाइड बॉन्ड, जिसमें आता है तुमको नायलॉन 6 इसका एग्जाम्पल है। तो पॉलिस्टर क्या है, कपड़ा का रेशा आ गया, जिसको आकर्षण बल काफी मजबूत होता है इलास्टोमर वगैरह की तुलना में। ये रेशा मतलब धागा है इसका, जिससे कि तुमको कपड़ा बनाया जाता है, पॉलिस्टर जो तुम्हारा कपड़ा है उसका यूज। अब तुमको जैसे पॉलीएमाइड बॉन्ड है, तुमको पॉलीएमाइड बॉन्ड जो देखते तो प्रोटीन में भी होता है तुम्हारा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड बॉन्ड होता है CONH2 करके होता है पॉलीएमाइड। तो ये देखो CONH का बॉन्ड बनेगा। तो इसमें जैसे कि है तुमको एक उदाहरण है तुमको, जैसे नायलॉन 6, इसी में 1 लाख का बहुलक लिख देते हैं, उसी में याद करोगे। इसका 1 लाख है एक हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन कहते हैं CH2 को, हेक्सा मतलब 6 गो मिथिलीन, और डायएमीन, तो दोनों तरफ NH2 रहेगा इसमें, CH2 के दोनों छोर पे NH2 जुटेगा, जिसका नाम हो गया क्या चीज, हेक्सामिथिलीन डायएमीन। इसको कहते हैं हम लोग हेक्सा, 6 गो है हेक्सा मिथिलीन और डायएमीन, हेक्सामिथिलीन डायएमीन। इसका भी N लगेगा, जब बहुलक बनाएंगे तो लिख ही दे रहे हैं हेक्सामिथिलीन डायएमीन। और तुमको इसमें जो है तुमको इसमें 6 कार्बन है, और तुमको दूसरा जो होता है तुमको COOH, यहां पर भी COOH रहेगा और CH2 का होल 4, और इसमें भी COOH। ये तुम्हारा हो गया एडिपिक एसिड कहते हैं इसको कहते हैं लोग एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड। तो ये तुम्हारा हो गया, और इसके भी कितने अम्ल लगेंगे, अगर 6 अम्ल लगेंगे। अब देखो बॉन्ड जहां तक बनाएंगे इसमें N अम्ल दे देते हैं, और H2O मुक्त होते जाएगा। इसमें क्या होगा, NH2 का H हट जाएगा, इसका OH हट जाएगा, और दोनों में क्या बन जाएगा, एक एमाइड का बॉन्ड बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, H इस तरह से निकालेंगे, और इधर में जब H को इधर NH में से H को हटाकर छोड़ देंगे, देखिए फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल जुटेगा। तो NH से भी क्या निकाल दीजिए, NH2 से एक H यहां निकाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या CH2 का होल 6 ये दिखाएगा, यहां NH हो गया, यहां पर क्या होगा COOH का OH निकाल लीजिए, और यहां पर CH2 का होल 4, और फिर यहां पर क्या होगा CO, यहां से OH निकल गया, इसका होल N कर दीजिए, और प्लस N H2O। तो इसको हम लोग कहते हैं नायलॉन 6 कहते हैं। ये जो पॉलीमर हो गया नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6 ये काफी फेमस है, तुमको जाहिर है ये परीक्षा में भी काफी पूछा जाता है। इसका 1 लाख का नाम क्या क्या होगा तुम्हें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हेक्सामिथिलीन डायएमीन। हेक्सा मतलब 6 मिथिलीन, CH2 याद करने, फॉर्मूला याद करने के लिए जान रखोगे। और ये जो नायलॉन 6 के बाद ये 6 कार्बन दोनों 1 लाख में है, इसकी इसी को बता रहा है। ये जो 6 कार्बन पहला में भी है तुमको हेक्सामिथिलीन डायएमीन में 6 कार्बन है, और एडीपिक अम्ल में भी देखो यहाँ पे 6 कार्बन है। तो ये 6 सूची को बताता है। नायलॉन का जो 6 नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो दोनों के 1 लकों के कार्बन को बता रहा है। और ये तुमको नायलॉन 6 का उपयोग क्या चीज में किया जाता है, नायलॉन 6 का तुमको जो है मतलब कपड़ा वगैरह में उपयोग किया ही जाता है, और तुमको इससे जो है तुमको हेलमेट वगैरह बनाया जाता है, जो कि अनब्रेकेबल हेलमेट वगैरह इसमें भी किया जाता है। इसको नायलॉन 6 का तुमको उपयोग कपड़ा में तो है ही, और ब्रश का ब्रिस्टल, ब्रश जो कि तुम जो हम लोग टूथ ब्रश है या तुमको पेंट करने का ब्रश है, उसका जो ब्रिस्टल है वो नायलॉन का ही बना होता है, नायलॉन 6 का बना होता है ये तुम्हारा। और हेलमेट का जो तुम्हारा हेलमेट वगैरह में भी तुमको उसमें इसको मिक्स किया जाता है, जिससे कि उसको ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। ये सब इसका उपयोग होता है। तो जाहिर इसी में नायलॉन 6 के सारे बता दिए गए हैं तुमको। और जहां तक कि इसमें तुमको H+ या OH तुम्हारा उत्प्रेरक का भी जरूरत क्या पड़ सकता है, अपना यूज करने में दे सकते हैं। ये तुम्हारा 1 लाख कौन कौन हो गया, 1 लाख को फिर से बोलते हैं हेक्सामिथिलीन डायएमीन और एडीपी का। और जाहिर है कि बॉन्ड कैसे बनता है, इसका NH उसका H हटेगा, और उसको COH का OH हट के H2O बॉन्ड बनते जाएगा, पॉलीएमाइड बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड प्रोटीन में भी बनता है, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन कहते हैं, लेकिन यहां पर इसको पॉलीएमाइड ही कहेंगे। दूसरा इसी में जो पॉलीएमाइड में एक और जो है तुमको कैप्रोलैक्टम करके कहता है।
तो उसमें कैप्रोलैक्टम में तुमको क्या होता है, कैप्रोलैक्टम में CONH है, और उसके बाद तुमको इससे तुमको CH2 2 3 2 3 अब एक 4 कर दो, 4 और ये 5 CH2 होना चाहिए। 5 CH2 हो गया होगा सर, गिनके देख लो। 5 CH2 और CONH, इसका क्या करेगा, इसका N, इसको हम लोग कैप्रोलैक्टम कहते हैं, और जब इसमें वाटर डालते हैं तो ये दोनों बॉन्ड टूट के हट जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा तुमको, ये कैप्रोलैक्टम इसका नाम है, कैप्रोलैक्टम, ये मोनोमर होगा, इससे बन जाएगा तुमको, ये दोनों बॉन्ड खुल जाएगा। यहां से जब H2O डालोगे ये दोनों बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, यहां पर एक तरफ CO आ जाएगा, और इसका तुमको हो जाएगा CH2 का होल 5, इसमें भी 6 कार्बन है, CH2 का होल 5, इधर NH हो जाएगा, और इधर भी डैश कीजिए, होल N हो जाएगा ये। तो ये जो तुम्हारा बन गया नायलॉन 6 बन गया, इसमें एक ही तरफ 6 कार्बन है, ये नायलॉन 6 कहलाता है, ये नायलॉन 6 बन गया तुम्हारा ये। तो नायलॉन 6 का उपयोग करते हैं लोग टायर में तुमको रस्सी के रूप में, टायर के रस्सी के रूप में, टायर के रस्सी के रूप में, और तुमको वस्त्र वगैरह में भी काम करते हैं इसका, वस्त्र तो ये भी वस्त्र बनाने में काम आता है कपड़ा के रूप में। ये तुम्हारा हो गया, इसका उपयोग हो गया तुमको, ये नायलॉन 6 हो गया। नायलॉन 6 का जो एक लग का नाम हो गया कैप्रोलैक्टम, ध्यान रखिएगा, नायलॉन 6 का क्या हो गया तुम्हारा, कैप्रोलैक्टम। अब तुम्हारा इसका जो है तुमको, इसके बाद है तुमको, ये तुम्हारा पॉलीएमाइड में हो गया तुमको 2 था, अब है तुमको दिया हुआ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसमें बेकेलाइट आता है या नोवोलैक आता है, नोवोलैक या बेकेलाइट, ऐसा होता है फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, 2 के मोनोमर से बनता है, तो फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। नोवोलैक पेंट में काम करता है, फिनॉल एल्डिहाइड बहुलक, इसमें नोवोलैक और बेकेलाइट 2 आता है तुमको, इसमें फिनॉल हो गया तुमको, बेंजीन में जो OH जुड़ा होता है इसका नाम होता है फिनॉल, यहां पर OH जोड़ दो, फिनॉल हो गया। फॉर्मल्डिहाइड होता है तुमको HC डबल बॉन्ड OH, तो ये CH2O भी देता है इसको, CH2O, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और ये हो गया तुमको फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें जब H+ या OH- की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएगा, तो ये तुमको क्या होता है, ये तुमको जब H+ OH के यहां तुम्हारा बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे कि यहां पर जैसे H+ यहां जुट जाएगा OH पे जाकर के, H+ यहां पे जुटेगा तुमको, तो यहां पे प्लस स्टार्ट होता है, ये प्लस स्टार्ट आएगा, ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे तुमको क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो अगर हम लोग अभी एक मॉलिक्यूल जोड़े तो यहां पर क्या होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म, H+ जो है तुमको यहां पर तुमको OH में जुट जाएगा, यहां पे प्लस स्टार्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऑर्थो या फिनॉल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन सबसे जुटने की क्षमता रखता है। तो एक बार में पहले सिंपल फिगर में हम लोग एक ही जगह जोड़ते हैं, ऑर्थो पैरा तीनों जगह से जुड़ने की इसकी क्षमता रहती है, और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बेंजीन में CH2OH बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा। अब ये जो बेंजीन में CH2OH है, यह तुमको इसके जो अणु है, इसको फिर फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसके अन्य से, तो ये क्या होते चल जाएगा CH2OH, तो ये अगला अणु, ये जो तुम्हारा बहुत से जो इसके बहुत से N मॉलिक्यूल जो होंगे, ये तुमको N इसके जो मॉलिक्यूल है अगर जुटते चले जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में, तो इसका जैसे कि N हो गया, ये तुम्हारा बन गया N मॉलिक्यूल बेंजीन में, ये तुमको OH हो गया, यहाँ पे CH2OH, तो ये तुमको क्या होते जाएंगे, इसमें भी तुमको क्या हो जाएगा, इधर भी अगर CH2OH इसका भी दे दो, एक तरफ इधर CH2OH दे दिया, इधर भी CH2OH दे दो, चलो यहाँ CH2OH दोनों साइड दे दिया, ऑर्थो दोनों पोजीशन पे या पारा पर भी दे सकते हैं हम लोग। तो ये जो तुम्हारा होगा, अब यहां से जो तुम्हारा बनेगा बेंजीन में तुम्हारा जो हो गया CH2OH, इधर भी क्या होगा तुम्हारा, इधर CH2OH दे दिया इधर, तो ये जो तुमको N मॉलिक्यूल जुट जाएंगे और फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होता चल जाएगा, ये तुमको जो है एक दूसरे से जुड़ते चला, जैसे कि OH
इसका लेंगे, इसका तुमको क्या होता चल जाएगा, यहाँ H प्लस OH में HCHO रहेगा, तो यहाँ पर CH2OH CH2OH ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तुमको जुड़ते चला जाएगा तो क्या बन जाएगा तुमको, ये बन जाएगा तुमको जैसे कि बेंजीन हो गया, और यहां पर तुमको आ गया इस साइड से CH2 रहेगा, और यहां भी क्या होगा तुम्हारा ये CH2, फिर एक बेंजीन और एक फिनॉल दिखा देते हैं एक पर अणु, यहां पर आ गया तुमको, और जब यही क्रॉस लिंक्ड होते चला जाएगा और यहां से फिर CH2 जुटा, फिर यहां से अगला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जुड़ते चला जाएगा। इसको लोग नोवोलैक कहते हैं, इसको नोवोलैक कहते हैं इसको। ये नोवोलैक होता है जो कि पेंट में काम करता है, ये पेंट उद्योग में, पेंट इंडस्ट्री में ये काम करेगा, इंडस्ट्री पेंट उद्योग में इसका काम होता है, पेंट में, तो नोवोलैक बन जाएगा। और यही जब क्रॉस लिंक्ड होकर के, जैसे कि इसका देखो बेकेलाइट का बनेगा, इसका देखो बेकेलाइट में क्या होगा, ये बहुत सा क्रॉस लिंक्ड होते चलेगा, हर तरफ से जुटने लगेगा, इसमें ऑर्थो और पारा हर तरफ से जब जुटने लगेगा, इसको हम लोग बेकेलाइट, जो कि अनब्रेकेबल होता है, मतलब काफी मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो यहां से CH2 हुआ, इधर से जुट जाएगा, यहां पर ऑर्थो पर से इधर से भी जुट जाएगा CH2, इधर से भी जुट जाएगा यहां पर से, और यहां से भी बेंजीन जुट गया, यहां पर भी फिनॉल जुट गया तुम्हारा आगे, यहां पर OH, फिर इधर CH2 आ गया, फिर यहां से जुट जाएगा। ये क्रॉस लिंक करके हर जगह से क्या हो चल जाएगा, ये जुड़ते चला जाएगा, OH यहां पर फिर CH2, या फिर यहां पर से तुमको देखो, यहां पर तुम्हारा जो है CH2 यहां है, ये CH2 है, यहां पर फिर बेंजीन जुट जाएगा, ये OH, फिर यहां पर से तुम्हारा CH2 है, और एक प्रकार से क्रॉस लिंक होकर हर तरफ से जब जुड़ते चला जाए, इसको हम कहते हैं बेकेलाइट कहते हैं। इसका इस पॉलीमर का क्या नाम होगा, जो हर तरफ जुड़ेगा, तो ये नाम हो गया बेकेलाइट। बेकेलाइट, बेकेलाइट का उपयोग होता है तुमको, बेकेलाइट का होगा स्विच बनाने में, ये स्विच जो हम लोग घर में लगा हुआ है, जो प्लास्टिक टाइप का दिखता है, ये बेकेलाइट है। कंघी जो है तुम्हारा, कंघी बेकेलाइट का हो गया, तुमको स्विच हो गया तुम्हारा। और तुमको जैसे कि जो कि देखते हो प्लास्टिक तुमको हैंडल में, तुमको जो लगता है हैंडल में तुमको जो जैसे कि तुम कुकर वेयर के हैंडल में देखते हो लगा होगा, वो बेकेलाइट होता है तुम्हारा, जो कि काफी मतलब कहते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये अब और जैसे नहीं सेट होगा, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। इसको अब और नहीं सेट कर सकते, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह हुआ, ताप सुघट्य होता है, ताप को उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, उसको फिर से हम लोग गर्म करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, ये पूरा एकदम, कभी देखा होगा स्विच को अगर अच्छी होता है तो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसका, उसको सेट नहीं कर सकते। ये तुमको काफी दृढ़ होता है, इसमें सब तरफ से बॉन्ड, क्लियर बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसके जो बंधन होते हैं काफी मजबूत होते हैं बेकेलाइट के। ये तुम्हारा हो गया एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। एक है मेलामीन, मेलामीन करके तुमको एक पॉलीमर है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसमें तुमको उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड जो कि तुमको अनब्रेकेबल कप, प्लास्टिक कप, प्लेट, इस सबों पे बनाने में काम आता है। क्रॉकरी जो तुम्हारा है या बर्तन तुमको बनाने में उसका काम आएगा, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक, ये भी तुमको मेलामीन जो तुम्हारा होता है, ये बेंजीन है, इस पे N माइनस दे दो, और यहां पर NH2 है, यहां पर क्या होगा तुमको N माइनस, यहां पर फिर NH2, यहां पर N माइनस दे दो और NH2। ये तुमको जो है इसमें, इसको जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो CH2O फॉर्मल्डिहाइड है तुमको H प्लस OH माइनस की उपस्थिति में, तो ये तुमको क्या होता चल जाएगा, यहाँ पर NH है, यहां से सब तरफ से ये जुटते चला जाएगा, ये मेलामीन है, ये मेलामीन, और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। और इससे जो तुमको बनेगा मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये तुमको बनेगा, तो इसमें NH जैसे तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा है
तुमको N माइनस, यहाँ पर NHCH2 यहां से जुड़ते चल जाएगा। फिर अगला ग्रुप, अगला बेंजीन ये NHCH2 फिर से यहां जुटेगा। फिर से अगला जैसे कि है तुम्हारा NH यहां भी आ जाएगा और फिर CH2 और यहां से फिर मेलामीन यहां से जुट जाएगा। हर तरफ से ये क्या चल जाएगा, जुटते जाएगा तुम्हारा। मेलामीन में जैसे यहाँ पर N माइनस रहेगा, फिर NH यहां पर रहेगा और फिर यहां पर भी क्या रहेगा तुम्हारा N माइनस रहेगा, यहां पर NH रहेगा, फिर CH2 यहां से जुटेगा और इस ढंग से क्या होगा तुम्हारा ये एक दूसरे से लिंक होते चल जाएगा। और ये तुमको जैसे यहां पर है इधर एक तरफ से जोड़ा, फिर यहां से भी जुटेगा ये, तो ये हर तरफ से क्या रहेगा तुमको N माइनस है, यहां पे NH होगा, इससे भी यहां जुटेगा। फिर तुमको यहां पर N माइनस है और यहां पर NH है, इससे भी तुमको क्या होगा CH2 यहां जुटेगा और इस तरह से क्या होता चल जाएगा तुम्हारा ये सब तरफ से जुटते चला जाएगा। ये मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो गया, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक ये तुमको बनाया। इसका उपयोग हो गया तुमको अनब्रेकेबल, जो टूटे नहीं, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, कप प्लेट, ये सब में कप प्लेट थाली ये सब बनाने में ये काम आता है। ये तुम्हारा हो गया मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो हर तरफ से क्या होगा ये ब्रांच होते चला जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब ये जो प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा जो कि इसमें जो कि इसके डिमेरिट माने जाते हैं, जो पॉलिथीन है या प्लास्टिक है, कि ये जो तुमको बायोडिग्रेडेबल जैव के जो किसी भी कीड़ा मकोड़ा के द्वारा इसका अपघटन प्रकृति में नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एक बार प्रकृति में ये बन गया कहीं पर भी, जो बना दिया आदमी ने, ये हमेशा ये प्रकृति में क्या रहता है मौजूद रहता है, जिससे कि बहुत प्रकार की क्या आने लगी विसंगतियां आने लगी प्रकृति में, या तुमको कहीं विघटित नहीं होगा। तो जब कोई भी चीज का प्रकृति बना हुआ है कि वह क्या होते रहे, नष्ट होता है। प्रकृति में कीड़ा मकोड़ा है जो इसको क्या करते हैं, नष्ट करते रहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग जैव अपघट्य हो गया। लेकिन इन सबों की विशेषता यही है कि ये जैव के द्वारा अपघट्य नहीं हो पाते हैं और इसीलिए आदमी ने बनाया भी कि कोई कीड़ा मकोड़ा या किसी भी टाइप से ये नष्ट ना हो। लेकिन इसका एक जो कि इसका लाभ है वही अब हानि में परिवर्तित हो गया कि ये जो तुमको प्रकृति में हर जगह जब मौजूद रहेंगे तो इससे क्या होने लगी है, प्रकृति को बहुत ज्यादा तरह का नुकसान होने लगा है, जहां पर भी अनवांटेड चीज है ये। तो इसका तुमको जो है उपयोग जो है तुमको धीरे धीरे अब कम किया जाने लगा है, क्योंकि इसका जब कि अपघट्य ये तुमको अपघट्य नहीं हो पाता है, ये जैव अपघट्य नहीं होता है, तो जिसके कारण कि तुमको हर जगह हमारे खाने के श्रृंखला में ये पहुंच गया। जैसे कि जब ये धीरे धीरे समुद्र में पहुंच जाता है, समुद्र में मछली के थ्रू हम लोग के बॉडी में आ गया, समुद्र के पानी का जो नदी में गया उसमें जो है टूट करके जो प्लास्टिक है छोटा छोटा अणु में बट गया है और धीरे धीरे ये तुमको हमको काफी हानि पहुंचा रहा है। तो अब जो है तुमको जैव अपघट्य प्लास्टिक का जैव अपघट्य जो होंगे इस तरह के प्लास्टिक बनाने की बात हो रही है, जैव अपघट्य बहुलक या प्लास्टिक कह सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में तुमको है कुछ प्लास्टिक का जो बनाया गया है जो कि जैविक जो कि कीड़ा मकोड़ा के द्वारा नष्ट हो जाएगा, उसमें से एक है तुमको PHBV करके है एक जो जैव अपघट्य बनाएंगे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट PHBV एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। PHBV इसका बनावट दिखाते हैं PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट एक जैव अपघट्य प्लास्टिक है, जो जैव अपघट्य प्लास्टिक है। तो इसका डेफिनेशन तुमको क्या होगा, इसका जो यहाँ पे लिख दे समझना अपनी समझ में आ जाएगा तुमको। N मॉलिक्यूल से दोगे तो पहले ब्यूट मतलब कि 4 तुमको COOH रहेगा, COOH, फिर यहां पर CH2 और CHOH और CH3, इसको कह सकते हैं बीटा, मतलब ये एक इसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट कहा जाता है इसको अगर कॉमन नेम में लिखेंगे ये क्या नाम होगा, बीटा। एक कार्बन छोड़ के है बीटा पे, ये अल्फा के बजाय बीटा पे, बीटा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटरेट, या तुमको अगर हम लोग आईपीएसी नेम में आएंगे तो नाम हो जाएगा तुमको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड।
चलिए ये हो गया तुमको। अब है तुमको फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि इसका लेंगे हम लोग COOH, इसका भी ले सकते हैं। चलिए COH से ही लिखिए, COOH, इसमें भी CH2 दे दीजिए और CH यहां भी OH दे दीजिए, लेकिन इसमें कार्बन का एक संख्या बढ़ा दीजिए, मतलब CH2 CH3, 5 कार्बन हो गया। तीसरे बीटा ही हाइड्रोक्सी इसके बगल वाला में ही आया है, तो इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट कहते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये कॉमन नेम हुआ। और इसी से इसका नाम हो गया पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलेरेट, PHB। और इसको अगर आईपीएससी नाम में देखें तो क्या होगा तुमको 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो गया। और जाहिर है कि तुम अभी तक जो समझ पाए होगे बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया, तो मुझे लगता है आसानी से इस बॉन्ड को बना सकते हो। यहाँ OH है, यहाँ पर क्या है तुमको COH है, तो OH, एक का OH दूसरा का COH, इन दोनों का आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ईस्टर बॉन्ड जो होता है, तो पॉलिस्टर बॉन्ड टाइप का क्या होगा, इसमें बॉन्ड बनेगा। तो किस तरह के बॉन्ड बनेगा देखो, जैसे इसका है तुमको COOH, तो इसको एक इसका तो छोड़ दो, इधर से CO छोड़ दो, इसका CH2 लिख दो और इसका CH, और यहां पर O से इसको जोड़ दो, इसका COH से जोड़ दो और इसका CO को जल्द खुला छोड़ देना। तो क्या करते हैं यहाँ पर COOH, यहाँ पर जो तुमको है यहाँ पर CO दे करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसका जो जुटेगा। यहाँ पर CH2 है, फिर CH, और यहाँ पर O जो नीचे ब्रांच में है तो CH3 को ही ब्रांच में कर लो और O को स्ट्रेट चेन लो, क्योंकि यहाँ से बहुत सा जुटने वाला है, यहाँ से दूसरा का CO जुटने वाला है, इसका CO जोड़िए। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा CO के बाद यहाँ पे CH2 आएगा, फिर क्या आएगा तुमको CH आएगा, यहाँ पर O-, यहाँ O छोड़ दीजिए, यहाँ O के बाद डैश छोड़िए और यहाँ पर ये CH2 CH3 को ब्रांच में कर दिए, होल एंड, और H2O, मतलब H2O एन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यही तुम्हारा, यही बन गया PHBB हो गया, यही क्या होगा तुम्हारा PHBB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलेरेट। ये तुम्हारा हो गया। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलेरेट, ये तुम्हारा हो गया PHBB। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये तुमको बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकृत हो जाएगा, जैव निम्नीकृत बहुलक, मतलब कि ये तुमको जैविक कीड़ा मकोड़ा कहा जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, जैव निम्नीकृत बहुलक है PHBB, इसका एक उदाहरण है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या कहता है PHBB। इसलिए तुम्हारा जितना था, इसमें जितने भी पॉलीमर में थे, इसमें सब में बहुलक में तुमको 1 लाख बहुलक तुमको ऑब्जेक्टिव हो या तुमको नोट्स लिखने के लिए आए, तो इस तरह के बहुत से आते हैं जिसमें रिएक्शन याद रखोगे। और तुमको जितना था, ये छोटा चैप्टर ही है, काफी क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, चाहे कमीशन का एग्जाम हो या तुमको बोर्ड के एग्जाम हो, इसमें काफी ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। तो तुम इसको जो है तैयार कर सकते हो। सारे मैंने रिएक्शंस लिख दिए हैं, उसका तरीका कैसे बनता है वो भी समझा दिया गया है। तो किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी चीज में दिक्कत हो तो कभी भी राष्ट्रीय लैब के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करता है।